So, पता नहीं हमारे यहाँ तो पहले दिन नहीं हो जाता क्या कंफर्टनेस। यार वो उसी गाना बड़ा सुनी सुनी है मुझे ना अपनी वीडियो नहीं देखने देती थी इस कहानी की। सिचुएशन क्या है, नोवेयर जस्ट फ्रेंड्स नो लेबल। सही है ना क्या है, क्या सही है? यार, जैसा आप फील कर रहे हो उस टाइम पे। और मुझे बात समझ नहीं आती है, आपने इमोशनल अटैचमेंट के लिए एक बंदा रखा है, अपनी कीटो पार्टी के लिए टीटो पार्टी उसके लिए कीटो कीटो हॉट। तुम्हारा ये हॉट कूल नहीं सॉरी हॉट सेक्सी इन चीजों से आगे तुम बढ़ क्या चीज आई, डोंट से स्टफ लाइक दैट। अब जैसे तुम बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो, तो अब कोई बेचारा एक शरीफ आदमी तुम्हें भेजता है और तुमसे पूछता है कि यार क्या हाँ चस्सी वाली, और उसको बाद में ये पता चलता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ। अब जिस तरह तुम्हें जेब काटने की आदत, तो क्या था, ऊपर से है चांद, नीचे से है काला। सेंसर हो जाएगा ये चांद। भाई काला वैसे कितनी रेसिस्ट होती है काला। मैं तो काला सोच भी नहीं रही। Hi, this is Syed Hassan Edbar along with Aisha Javed, and we are here for Gen Z Talks. All right, यार मैं आजकल देख रहा हूँ कि ना ये जो डेटिंग एप्स हैं इसका कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा तुम हो? तो वो मतलब मैंने तुम्हारी बम्बल प्रोफाइल देखी, मैंने कहा ये ऐसे में कर रही है यार। प्लीज अगर कोई भी तो प्रॉब्लम मस्ट बी फेक। क्यों फेक, मतलब क्या तुम चाहती नहीं हो कि अपनी रियलिटी दिखाना? और तुम भी उनमें से हो जो अनुष्का की तस्वीर लगा के या दीपिका की तस्वीर लगा के। मैं एक्चुअली ना मैंने तो तुम्हें देखा था मुल्ज़ा, ओके लिखा हुआ था कि इन नीड ऑफ अ स्वीट डॉक्टर गर्ल। तो कम से कम मैं एक हलाली तरीके से एक मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू जा रहा हूँ। हलाली करो तो मैं तुम तो क्या चाह रही हो? तुम तो हराम तरीके से जाके डेट। अच्छा वैसे आई हैड अनदर वर्ड, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड यूज कर लिया। नहीं मैंने भी सोचा है, पहला एपिसोड है ये एकदम ही वाइल्ड हो गया। लेकिन अच्छा वैसे ना मैं एक मैट्रिमोनियल ऐप के लिए ना काम भी कर रहा था, उसका सारा क्रिएटिव देख रहा था, मैं उसका क्रिएटिव डायरेक्टर था। बहुत मशहूर ऐप है, मैं नाम नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली। तो यार ब्रांडिंग, सेल्फ ब्रांडिंग, तो उसमें ये ना वो यही कहते थे जैसे वो शादी.com नहीं है इंडिया का, एग्जैक्टली हमें उस तरह का बनाना है। और खैर कॉन्सेप्ट भी वैसे ही है कि आप आओगे, आप देखोगे अपने लिए बंदा, उसमें है फिल्टर दें कि आपको डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, जिस भी तरह के ओके मतलब एज है, और उसके बाद आप उसमें से सिलेक्ट करोगे और जो आपको पसंद आता है इफ दे मैच वाला सीन भी नहीं, मतलब वो ये है कि इफ यू फाइंड देम इंटरेस्टिंग तो आप उनको रिक्वेस्ट सेंड करते हो। हाँ फिर ये मसला है। फिर वो जब दूसरे एंगल पे आते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि वो आपके रिजेक्ट कर देते हैं और आपका जो बना बनाया सेटअप है वो फारिग। अच्छा लेकिन ठीक है, मतलब ओके आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज एप्स जो कि आई एम मैट्रिमोनियल एप्स, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि चलो मैरिज ब्यूरोज में ना मतलब कोई ऐसा होगा कि क्रेडिबिलिटी वाला है होगा कि आप किसी को जाके यू कैन कॉल समबडी आउट कि आपने मुझे नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल बंदे की शादी हो जाती है और उसके बाद वो जाकर कहता है कि भाई तुमने मेरा रिश्ता कराया था, वो तो लड़का जो है फलां निकला है या वो लड़की जो है फलां निकली है। मतलब होता ही है ना कि मतलब किसी भी हाँ फलां निकला, तो फिर क्या होगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल इतने में तो पैसे लेके लंदन पहुंचे। अब जैसे तुम बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो, तो अब कोई बेचारा एक शरीफ आदमी तुम्हें भेजता है और तुमसे पूछता है कि यार क्या हाँ चस्सी वाली, और उसको बाद में ये पता चलता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ। अब जिस तरह तुम्हें जेब काटने की आदत, अब पहले तो नहीं पता ना कि एक तुम्हारा पार्टनर है, एक बातों में लगाता है, ठंडी चिकते हैं है ना। नहीं एक बातों में लगाता है और एक जेब काटता है, तो मुझे ना जेबों वाले नेट, तो अगर बाद में पता चल गया फिर क्या होगा? यार मैं वही बात है अल्टीमेटली कि अगर बाद में पता चल गया ये तो ऊपर से था चांद और अंदर से था क्या, वो क्या था, ऊपर से है चांद नीचे से है काला। सेंसर हो जाएगा ये चांद। भाई काला वैसे कितनी रेसिस्ट होती है काला। मैं तो काला सोच भी नहीं रही। नहीं तुमने क्यों तुम हंसी हो काले वाली बात पे कि काला हो जाए। Wrong. I totally support that song. वो हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाली? नहीं वो बिल्लो की दुनिया
I support that. नहीं नहीं, वो तुम वो वाला गाना नहीं सपोर्ट कर, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। हसन ऐसा गाने मैं नहीं सुनती। नहीं मैंने भी मतलब मीम्स में नहीं सुना था, मतलब मैं भी ऐसा नहीं हूँ, मेरा अच्छा खासा नाम है। नहीं लेकिन मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। इन्ने पिंडे बाकी याद। अच्छा मुझे लगा कि तुम कह रही हो कि मैं वो बड़ा सपोर्ट करती हूँ। चलो छोड़ो, टॉपिक कहीं और चला जाएगा। अच्छा फेयर मूविंग ऑन। अच्छा ये सुटेबल शिट क्या है ओ यार, रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप क्या है? नोवेयर, जस्ट फ्रेंड्स, नो लेबल। सही है ना? क्या सही है बताओ मुझे। यार जैसा आप फील कर रहे हो उस टाइम पे, और ये तुम क्या सिस, तुम्हें तो किसी कंपनी में तुम्हें वतीरा की जगह होना चाहिए यार। बतीरा क्या मतलब है तुम्हारा? एक इनोसेंट पर्सन को तुम क्या कह रही हो कि मतीरा की तरह होना चाहिए था? वो व्हाट डू यू मीन दैट? आर यू सेइंग कि मतीरा इनोसेंट नहीं है? वो एक शरीफ घर की लड़की नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वो एक शरीफ है, एक अच्छी लड़की है। देखो मैं सपोर्ट करता हूँ, सीधी सी बात है, जो बंदा बोल रहा है किसी भी तरह से बोल रहा है, रिगार्डलेस उसका पर्सनल जो भी है। मीरा की बात नहीं, मतीरा की हो रही है। हाँ मैं तीरा की बात कर रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि शरीफ है? हाँ तुम कह रही हो नहीं है। नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रही, बट आई एम हैप्पी दैट दिस गाय इज सो प्रोग्रेसिव। आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट। फेक हो रहा था बस। यार ये क्या मतलब शीशे की टेबल है, टूट जाएगी। शीशा हो या दिल हो, टूट जा। अच्छा ऐसे ना काफ़ी दफ़ा होता है। अच्छा वैसे डेटिंग ऐप्स में ना लगता है, लेकिन डेटिंग ऐप्स में इतने फॉर्मल होते नहीं। वो होता है कि मतलब वो कब वाला सीन होता है। मुझे लगता है हसन आपका ना खास तजुर्बा रह चुका है। हाँ एक 1000 तजुर्बे रह चुके। वैसे बाय द वे आई हर्ड अ स्टोरी कि एक इसी तरह कोई मेरी फ्रेंड थी, वो यूज़ कर रही थी, शी वाज यूजिंग द बम्बल ऐप, और उसको वहाँ से कोई मैच बनी प्रोफाइल। और वो बम्बल में ये सीन होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपको प्रोफाइल शो होती है, आप राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, इस तरह का कुछ होता है ना कि राइट जाओ तो सिलेक्टेड है, लेफ्ट जाओ तो सिलेक्टेड है। तो वैसे कितना डिमीनिंग है ना कि आप इसकी पिक्चर देख के मतलब उसको रिजेक्ट और हाँ तो रेक्टिफाई तो करते ही है ना वो। नहीं, लेकिन अब खुद बताओ ना कि मतलब हाउ इज दिस बेटर देन रिश्ता आंटीज? अच्छा बात सुनो ना, फिर वो ये हुआ कि वो खैर उसको मिली और उसने जनाब किसी को सिलेक्ट कर लिया। शी थॉट कि हाँ कोई ठीक है, डिसेंट सा बॉय लग रहा था। ओके या बट नो टू बॉय, मनी भाई Money bhai. I see what we did there. Money bhai. मनी भाई यस। अच्छा तो अब मनी भाई ढूंढने की ना रेस में, खैर नहीं मनी भाई नहीं था, जोक्स अपार्ट वो वैसे ही कहा गया चलो थोड़ा सा डिसेंट है, वो देखने के लिए निकल गए आके। तो खैर उनकी मुलाकात हो गई, और वो इतना कुछ उसका टेरेबल एक्सपीरियंस था कि वो अजीब साइकोटिक सा तो बंदा था, और वो मतलब इसकी वही साइकोटिक और वही वाली चीज़ें, और वो ना तुम तो नहीं थे जितनी तुम एक्साइटेड यार उसका जो एसेंस था ना स्टोरी का खराब करती है। मुझे लग रहा है शायद तुम हो जितना तुम एक्साइटेड। तुम्हारी तरह वाला सीन थोड़ी है। मैं तुम्हें क्या कोई आदमी लगती हूँ? हाँ। जो फोटो आज ही और औरत वाला क्या सीन है, मतलब इंसान को रिगार्डलेस ऑफ जेंडर बात करनी चाहिए, ये क्या बात है? इररिस्पेक्टिव होना जा रहे हैं। अच्छा खैर ये सब तो तुम्हारे ये जो DHA आंटीज वाले जो हरकतें कब जाएंगी? मेरी कोई DHA आंटी वाली हरकत नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, रात का अंधेरा ठीक है, ये एनर्जी लगाने का क्या मकसद? आई एम कूल। नहीं कूलनेस ये देखो, सन ग्लासेस होते हैं कि आपको अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्शन मिले, आपकी आई से आप प्रोटेक्शन। आपको धूप में जो है ना वो आपका मतलब वो जो आंखों में चिन होती है, वो क्या होता है यार, मतलब टीचिंग होती है। तो मैं सब मुझे ना देख के शायद वो चिंचिन हो यार। वैसे तुम ना मुझे थोड़ी सी ना वो तुम्हें वो देखा है क्लाउन्स जो होते हैं कभी, और जिन्होंने जबरदस्ती वो अपनी एक ना ग्लास पसंद, तुम सबको पता जेब काट के तुम जेब मैंने कौन सी तुम्हारी को जेब काट ली? क्या ये जेब काटने की थ्योरी क्या है? ये तो क्या मतलब चोरी का तुम काटते हो यार? बताओ, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मैं बहुत कुछ और काटता हूँ बट जेब काटना वेरी क्या कहेंगे, हॉट। तुम्हारा ये हॉट
कूल नहीं सॉरी हॉट सेक्सी इन चीजों से आगे तुम बढ़ यार प्लीज आई डोंट से स्टफ लाइक दैट। तुम मुझे नहीं इट्स गुड टू बी हॉट, मतलब मैं इस चीज को एक्नॉलेज करता हूँ, इंसान को कुछ होना चाहिए सारी। आप सब प्रेजेंटेबल, आप सब हॉट हो। हाँ आप सब हमारे काफी जानने वाले बड़े हॉट है। सही बात। टीटी टीटी वो जो तुम्हारे पड़ोसी, ना तुम्हारे पड़ोस। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा खैर लेट्स नॉट बोर आवर ऑडियंस विद दिस। हाय बहुत बोर कर रही है वैसे मुझे शायद। तो बहुत बोर कर रहे हो यार अच्छा बात करते हैं सिचुएशनशिप। अच्छा चलो छोड़ो, सिचुएशनशिप पे भी हम आते। पहले मुझे ये बताओ कि लव मैरिजेस को सक्सेसफुल होने का ज़्यादा चांस होता है या अरेंज? अच्छा वैसे ना इन माई ओपिनियन आई थिंक लव मैरिजेस आर द बेस्ट, बिकॉज देखो आपको पता तो है ना, आप किसी से मिलने जा रहे हो या किसी को डेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी शादी किसी इंसान के साथ हो जाती है, तो अब पहले आपका कंफर्ट जोन बिल्ड अप होता है ऑलरेडी उसके साथ। तो पता नहीं हमारे यहाँ तो पहले दिन नहीं हो जाता क्या कंफर्टनेस। नहीं लेट्स नॉट गो देयर, थोड़ा सा पीछे आ जाए। No, I know I was not talking about मतलब क्या? see nothing. Well, you took it wrong, man. हाँ अब मेरा दिमाग खराब है। मेरा मतलब है कि फैमिलीज इतना ज़्यादा आपको प्रेशराइज करती है। हाँ मतलब कि जेन्युइन करो। मिल लो। हाँ अच्छा एक तो ऊपर से गर्मी इतनी हो गई है ना कि सारे बाल बार खराब हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या सीन है। गर्मी है ये सीन है यार गर्मी तो है, पता नहीं एसी भी नहीं वर्क कर रहा, समझ नहीं आ I don't know. I think it's probably I don't know. Seriously. But अच्छा can come to the point. मुझे लगता है personally कि अगर आप लव मैरिज करते हो ठीक है and if it doesn't work out तो ना सारा मतलब it's your sole responsibility है ना, मतलब आप चाचे मामे किसी को blame नहीं कर सकते, which I think is the mature thing to do कि आपका decision right. It's a good thing. मैं बिना टीम लव मैरिज, लेकिन आई एम नॉट टोटली अपोज्ड जो लोग यू नो अरेंज मैरिज के। ऑब्वियसली मतलब दैट्स द चॉइस इफ यू वांट टू गो फॉर लव मैरिज। चॉइस या इज इट तो फिर हमारे यहाँ सोसाइटी में इतना प्रेशराइज भी कर दिया जाता है कि लड़की, स्पेशली लड़कियों के साथ बहुत होता है कि यार 25 का हो गया, 25 तो बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ 18 क्रॉस किया तो यहाँ पे चलो भी शादी के रौले पड़ गए। ऐसा अब ना पहले ये होता था कि पहले बहुत ही ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट था, अब कंपैरेटिवली ये है कि जिस तरह अवेयरनेस आ रही है थोड़ा सा कम हो रहा है, बट स्टिल 2025 में सबको पीछे कोई यूनिवर्सिटी गोइंग वाला सीन क्यों ना हो, यानी कि अच्छा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली और जिन जो मॉडर्न भी हैं पढ़े लिखे भी हैं उनका भी यही सीन होता है कि हाँ यार इतनी एज हो गई हो, और वो तो किसी ना किसी तरह कोशिश करते हैं कि हो जाए। बट आई थिंक कि लव मैरिजेस में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपकी एक तो कंपैटिबिलिटी मैच करती है, उसके बाद अगर कुछ होता भी है तो यू कैन ब्लेम समवन दैट मेरे पेरेंट्स ने ये करवा दिया था तो ये हो गया वो हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप यू नो किसी से लड़के शादी करो, करनी चाहिए, लड़के करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए नहीं असल लेकिन मतलब एंड में फिर नो वे टू गो, मतलब एक ये वाली चीज़ भी तो है कि काफ़ी दफ़ा आपके पेरेंट्स से भी ना हाथ हटा लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मान ही जाते हैं। देखो जितने भी आप नाराज हो, मुझे लगता है कि अगर आप एक मैच्योर अडल्ट हो ना तो आपको पता है कि आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो, और मेरा ख्याल है कि हर जगह पे ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें चलती है। अगर आप ये कहो कि यार सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चले तो फिर नहीं चल सकता। अच्छा कंपेनियनशिप होती ही है कि आपने दोनों ने अच्छी तरह से रहो, म्यूचुअली डिसीजन लो, चीज़ों को समझो तो तब। अच्छा वैसे ये लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में क्या? यार तुम आई एक्चुअली नो पीपल हु हैव डन दिस। नहीं वो तो हमारे कुछ बड़े हाँ हमारे कुछ दोस्तों में, हाँ हमारे बस दोस्तों में कहेंगे यार इमीडिएट दोस्त इतने मतलब आगे कर के कहीं किसी तरफ जा। हाँ मतलब जब वो डन इट तो मैंने लिव इन की बात करी तो यार देखो अगर आप इसको ना वैसे सोचो तो मतलब सही भी है, आप एक बंदे के साथ रह रहे हो, गेट टू नो कि यार मैंने इसके साथ आगे रहना भी है, एक तरह से ये भी है कि असल में ना इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं। अगर वही बात है थोड़ा सा ये भी है कि हमारा एक कल्चरल पर्सपेक्टिव भी है, थोड़ा फिर रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी है, डिपेंडिंग ऑन अगर आप फॉर एग्जांपल कोई इस्लामिक आइडियोलॉजी आप अगर मतलब ज़ाहिर है मुस्लिम बीइंग अ मुस्लिम थोड़ा सा आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ हाँ इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी बेशक आप मतलब सारी कुछ निकाल दो तो फिर ना वही बात है अल्टीमेटली। आजकल तो फिर इतना मसला है, ये तो लिव इन तो दूर की बात है, मैंने मैरिड
मतलब मैरिड कपल इन अ वे कि जिनका निकाह हो चुका होता है और मतलब रुखसती नहीं होती, पेरेंट्स फिर भी इतने रिलक्टेंट होते हैं कि तुमने मिलना नहीं है, यार इस टाइम बाहर नहीं जाना, उस टाइम नहीं जाना। जैसे निकाह हो जाए आवाम करती क्या है? तुम्हें पता है माँ बाप यार क्या इधर कहानियाँ छट दे मैनू से ज्यादा है। तो लेकिन हमारी आवाम में तो अन्नी बात तस्वीरें होती है ना, एक यार खप्पा लगाने का आता बट आई थिंक आउट हो जाता। बट आई थिंक देखो, जब आप एक निकाह कर लिया आपने, आप प्रॉपरली मैरिड हो, तो फिर हर चीज़ का कॉन्सेंट तो है आपके पास। हाँ बट एक मसला है, वो कल्चरल वैल्यूज का थोड़ा सा इशू होता है कि यार ओके लिसन टू यू, आपने निकाह हो गया ठीक है, आपकी भी रुखसती नहीं, गॉड फॉरबिड कुछ किसी भी मसले से आपकी नहीं चलती, आपकी एंड हो जाती है और कोई मसला पड़ गया फिर आप क्या करोगे? भाई मसला पड़ गया तो किस चीज़ में मसला पड़ गया? बस पड़ गया मसला। अच्छा आई गॉट इट। हाँ यार पड़ गया तो बस भी चुप करके रुखसती करो मतलब। अच्छा कोविड में बड़े केसेस हुए हैं, वो एक मैं देख रहा था, कोविड में केस हुआ, किसी की शादी हो गई, तो बड़ा खैर वायरल केस था कि वो शादी तो हो गई कपल की, हाँ। उसके बाद जब उनका वलीमा हुआ, हॉल्स वगैरह खुले, तो उनके साथ ना छोटे सा काका भी था। यार मैं अब क्या बोलना, सबको बचाए मैं किसी में कमेंट नहीं करूंगी, बंदे को डर ही लगा। बट इट्स फाइन, वो तो जाहिर है हमारे यहाँ कल्चरल वैल्यूज भी हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं। व्हाट इज कल्चर बेसिकली? हाँ कल्चर इज लाइक हमारे यहाँ तो ये है 10 किलोमीटर बाद कल्चर चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और वो चीज़ें नहीं है। बट ऑनेस्टली आई विल टेल यू अभी। अच्छा वैसे एक बात है कि अगर आपने करना ही है, फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, तो फिर आप प्रॉपर रुखसती कर लो। फिर ये वाला क्या सीन है कि आप पहले वो कर लो, निकाह कर लो। आशिक के दिल से निकल रही है आशिक बनाया, यार वो वैसे गाना बड़ा सुनी मुझे ना अपनी वीडियो नहीं देखने देती थी इस कहानी की। हाँ मुझे याद है, तुम बचपन में छोटे छोटे चुप करके देखती थी ना आशिक बनाया की वीडियो, ये देख के तुम बड़ी हुई हो। अम्मी आज ना रिमोट से चैनल बदल देती, भाग जाती थी कुछ तक। यार ऊपर से गर्मी इतनी हो गई है यार, समझ नहीं आ रहा आजकल क्या चल रहा है, इतनी गर्मी क्यों हो गई है? क्या कर सकते हैं, तुम गर्मी की बात करो, महंगाई तुमने देखी है। कल आई वेंट टू द मार्ट जस्ट टू गेट बिस्किट्स एंड चिप्स, 600 यार, 600 लगाओ मैंने बस। देखो गरीबों वाली बातें जो नहीं, वैसे यार ऑनेस्टली स्पीकिंग जोक्स अपार्ट, मसला तो बहुत ज़्यादा है। इतनी महंगाई होगी, इतनी इन्फ्लेशन आ गई, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो लिटरली 10,000 20,000 के ऊपर अपना गुजारा कर रहे हैं, और वो मतलब बहुत बुरे हालात। You know, it's so hard to find jobs these days. मतलब बंदा रोता है कि जॉब्स नहीं है। हाँ, बट ये वाली कॉन्वर्सेशन ना हम नेक्स्ट में स्पेशली एक टॉपिक रखेंगे इसी के ऊपर कि जो जॉब का है और क्या चीज़ें होती हैं, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप्स के ऊपर, अच्छा चलो let's talk about एक लोगों को जेन्युइन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, let's talk about it। अच्छा मुझे बताओ, तुमने फर्स्ट टाइम मतलब वो नहीं ऑफ कोर्स, when did you fall for somebody? मुझे तो ऑलरेडी तुम लोग ही रहा ही पता है, लेकिन यार देखो आई डोंट वांट टू मेक इट पब्लिश राइट नाउ। oh my god everybody knows you're oozing out प्रोफाइल पे रील है यार। यार अभी तो नई ऑडियंस है ना, इसकी इतना काट देंगे और लास्ट से कर लेते हैं, बस सिचुएशनशिप पे बात कर लेते हैं। अच्छा सिचुएशनशिप्स ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देम। ये सबसे बुरी मुझे ना टर्म लगती है सिचुएशनशिप। हाँ ये जलील कर देता है ये बंदों को। अच्छा मुझे समझ नहीं आती मतलब क्या सीन है कि आप फ्रेंड हो या पार्टनर हो या कंपेनियन हो या क्या सीन? वो जो एसोल्स होते हैं ना, who don't want to commit, ठीक है, लड़की है या लड़का who don't want to commit, जो चाहती है ये बंदा भी हमारे साथ रहे, हमारी टीटो पार्टी। हाँ मतलब they are here for casual things ना। हाँ ये मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि यार ये चल क्या रहा है, मतलब let's not label it we're together but let's what the fuck is that basically यार। अब पता है ये सीन मोस्टली देखो खाना बन गया होगा, क्या सीन है चेक करते हैं हम। मंगवा लिया कौन? हाँ ठंडी बहुत
नींद आ रही है, थक गए यार, इतना टाइम हो गया। सुबह से मैं भी शूट पे था। तो मैं नहीं हूँ। जाहिर है awkward silence। अच्छा खैर, सिचुएशनशिप के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, पर ये अजीब सी आइडियोलॉजी, आई डोंट नो, कुछ लोग एग्री भी करेंगे, आई डोंट जज के जो करता है वो No, I am going to judge those. I am definitely going to judge those. हाँ, मुझे भी थोड़ा सा दिल तो कर रहा है जज। यार देखो, मुझे बात समझ नहीं आती है, आपने इमोशनल अटैचमेंट के लिए एक बंदा रखा है, अपनी कीटो पार्टी के लिए टीटो पार्टी उसके लिए कीटो 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 तो डाइट होती है। हाँ हाँ, की थी, मैंने गलत ही पढ़ा है। टीटो वो तुम्हें पढ़ना भी नहीं है मतलब। अच्छा कंटिन्यू। टीटो पार्टी ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आती कि व्हाई इज इट सो हार्ड फॉर पीपल टू कमिट टू दिस वन पर्सन एंड इमेजिन अ लाइफ विद हिम। इतना क्या मुश्किल है देना। I think the most important thing in a relationship is the trust and the loyalty। अगर आपका ट्रस्ट अच्छा है, आपकी लॉयल्टी अच्छी है, आपकी सिंसियरिटी अच्छी है, तो आई थिंक वो हमेशा एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनता है। आपके कल को आप बूढ़े भी हो जाते हो, ज़ाहिर आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आप बूढ़े हो गए एक टाइम पे, आप 70 के भी, अल्लाह अगर आपको इतनी एज दे तो आप 70 के भी हो जाओ, उससे भी बड़े हो जाओ, तो वो लॉयल्टी, वो कमिटमेंट, वो चीज़ आपको नज़र आती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कैजुअल हो तो सारी ज़िंदगी ना ये रियलिटी में निकल जाती है यार। और पता है क्या, you get so used to jumping from one person to the other कि आप में, मुझे लगता है अब इमोशनल कोई वैल्यू रहती नहीं, यहाँ पे बंदा वही बंदा वो फिक्स वाला हिसाब। मतलब एक या तो पिग्स वाला हिसाब है, या तो आप इसको कह सकते हो रोबोटिक सा बंदा बन जाता है। सो आई थिंक रोबोटिक नहीं होता, आई थिंक जानवर से भी। आई थिंक हमारी ना कन्वर्सेशन बहुत लंबी हो गई है, सो आई थिंक वी शुड रैप अप हियर। और हम यहाँ पे इसी चीज़ से रैप अप करेंगे कि बेशक आप मैरिज ब्यूरो जाएं या डेटिंग ऐप यूज़ करें या जो मर्जी करें, आपने कैजुअल हुकअप्स करने हैं, जो भी करना है, बट व्हेन इट कम्स टू अ प्रॉपर रिलेशनशिप, प्रॉपर कमिटमेंट, तो फिर वहाँ पे कमिटमेंट नज़र आना चाहिए। आपकी लॉयल्टी, सिंसियरिटी, वो सब चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए। बिकॉज जब तक ये नहीं रहेगा तो आई थिंक फिर एक जो इंसान के अंदर जो इमोशंस है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। So we should end here, I think. I think one more thing I would like to add to whatever that you do in life, just keep that in mind, not to hurt any. बाकी सब easy है। So I think वो पिज़्ज़ा भी आ गए। So let's end here. So okay, I hope कि हमें हमारी कैजुअल सी कैंडल टॉक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो do like, subscribe और share with your friends. So मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। Goodbye.